साउंड है। 9 बजे ठीक चालू करेंगे। हाँ 9 बजे ही तो, 9 बजने वाला ही है तो बज गया होगा। एक मिनट बाकी। मेरा साउंड जा रहा है मनोज ना? हाँ क्लियर है, क्लियर है, बहुत सुंदर क्लियर है। बस तो क्लियर है, क्लियर है तो। पीछे का लाइट वाइट ठीक है ना? बैकग्राउंड थोड़ा खराब है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बैकग्राउंड ठीक है, थोड़ा सा आप दाहिने मुड़ जाइए, हो जाएगा। थोड़ा सा। कैसे? ऐसे बस ठीक है बस ऐसे? क्या। आप ठीक है, कैमरा खाली घुराने बोले थे। थोड़ा सा और अच्छा बाएं घुराइए। हाँ। परफेक्ट है। ठीक है ना? परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है। बस इसी पर खींच लेगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ ठीक है। स्टार्ट हम करते अपना हैं। वीडियो, हाँ अपना वीडियो हम ऑफ कर लेते हैं। हेलो एवरीबॉडी। मैं मनोज कुमार प्रसाद, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आज मेरा लगभग 5 साल हो गया है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ मैंने अचीव किया है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं। कहीं ना कहीं आज का जो टॉपिक है, हर एक नेटवर्कर के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आप लोग जितने लोग फॉरएवर करते हैं उनके सारे ज़िंदगी में ये पड़ाव हमेशा आती रहती है, मगर हमें इससे डरना नहीं चाहिए। आज जो लीडर आज आने वाले हैं, जो लीडर अपने एक्सपीरियंस को आपको बताने वाले हैं, वो उनका लगभग बोला जाए तो सारा जिंदगी ही नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। और फोर ओवर में लगभग उन्होंने 2016 15-16 से मैनेजर हैं। 2012-13 से कर रहे हैं। आज बोला जाए तो फोर एवर का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं तो 12 से 14 साल की एक्सपीरियंस उनके पास फोर एवर की है। इस 12 से 14 सालों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को फेलियर होते देखा है। और मुझे जहाँ तक ज्ञान है, मैंने जहाँ तक स्टडी किया है, मैंने आज तक जो चीज़ सीखा है, मुझे यही चीज़ सिखाया गया है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो कभी भी फेलियर से मत डरिए, क्योंकि जो फेलियर होता है वही सक्सेस होता है। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आप लोग जानते हैं। वो बताते हैं कि वो जो एक बल्ब जो बनती है ना, उनके पास 9,999 ऐसा रास्ता है जिससे बल्ब नहीं बनता है, सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे बल्ब बनता है। तो मेरा कहने का मतलब है, फेलियर से नहीं डरना चाहिए। फेलियर बहुत कारण से आ सकते हैं, फेलियर बहुत तरह की होती है। तो आज का सेशन में लंबा ना टालते हुए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सेशन में आपको वो माइंडसेट तैयार होने वाली है कि आखिर फेल होने से बैठूं क्यों। अगर मैं फेल हो जाऊं, मान के चलिए किसी का बच्चा अगर फेल हो जाता है तो क्या वो परीक्षा नहीं दिलवाते? परीक्षा दिलवाते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि फेल से नहीं डरिए। आज के जो लीडर आने वाले हैं उनके पास 14-15 साल का नेटवर्क मार्केटिंग एंड फॉरएवर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उनके पास फेल से निकलने, देखिए हर एक रास्ते में फेलियर है, मगर टूटते वो हैं जो फेलियर कहा जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दूध फटने से वो डरते हैं जिन्हें छेना से मिठाई बनाने नहीं आता। तो आज के मीटिंग में आपको फेलियर से निकलने का रास्ता बताया जाएगा। आज के मीटिंग में आपका वो माइंडसेट तैयार होगा कि आप फेल से कभी डरिएगा नहीं। फेल जिंदगी का एक पार्ट है। फेलियर भी फॉरएवर का भी एक पार्ट है। जिंदगी में ये लगा रहेगा, पास फेल लगा रहेगा। बस एक मौका चाहिए आपको जिंदगी में सक्सेस होने। फेल आप हमेशा हो सकते हैं,
आप रोज डेली के डेली, आज निकलिए कल फेल हो जाइए, आज निकलिए कल फेल हो जाइए, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि आप सक्सेस हो जाइए। तो मैं आपको उस लीडर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके पास 14 से 15 साल की सक्सेस जर्नी है, जिन्होंने फॉरएवर में सीनियर मैनेजर का पोस्ट अचीव किए हुए हैं। उनके नीचे बहुत सारे मैनेजर हैं जो अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा अपने टीम के बारे में सोचा, टीम की कैसे उन्नति हो, टीम के बारे में सोचा। उनके पास हम लोगों का बड़े से बड़े मैंने लीडर को देखा है कि प्रॉब्लम जब आती है तो उनसे बैठकर डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसे लीडर से रूबरू कराने जा रहा हूँ, एक ऐसे लीडर के पास आपको ले जा रहा हूँ कि जिनका माइंड सेट, जिनका पीस ऑफ माइंड आपको बहुत बहुत क्या बोल सकूँ कि किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में आपको मदद कर सकती है। चलिए हम लोग वेलकम करते हैं द मोस्ट ऑफ जीनियस लीडर, फॉरएवर में एक सीनियर लेवल अचीव करने वाले ईगल मैनेजर मिस्टर कमल कुमार गुप्ता को एक तालियों के साथ गुजरात मैं चाहूंगा कि आप लोग ताली के साथ उनका स्वागत करिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज माइक बाबू, ऑन कीजिए। धन्यवाद। हाँ, माइक ऑन हो गया। थैंक यू मनोज बाबू, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मेरे को थोड़ा खांसी हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कभी बीच में। मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता है और फॉरएवर लिविंग में हमने मार्च 2013 से इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। आवाज मेरा क्लियर जा रहा है ना? आवाज नाइस क्लियर है नाइस ना? नाइस, बहुत बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। आराम से कीजिए, बेझिझक कीजिए। हाँ ठीक है। तो मार्च 2013 से इस बिजनेस में है। इसके पहले भी थोड़ा बहुत। मनोज तुम अपना कैमरा ऑफ कर लो बाबू। 2013 से इस बिजनेस में है और बहुत कुछ लाइफ में इस कंपनी के द्वारा बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ जाने हैं। उसमें से आज जो मेरा विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है 20 रीजन फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, 20 वो पॉइंट जो हम अपने खट्टा मीठा अनुभव से कुछ हमने उसको लिखा। जब भी मैं फील्ड में निकलता हूँ, जो भी निगेटिविटी चाहे कुछ ऐसा आता है कि अगर ये चीज हम लोग किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो हमने अपने डायरी में लिखा है। उसमें से 20 को पॉइंट हमने छाटा है। देखिए पॉइंट तो बहुत है लेकिन सब पॉइंट को कवर करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें से 20 पॉइंट हमने लिखा है जो जो हम आपको ये करते माने उसके बारे में हम आपको 20 को पॉइंट आपको हम चाहते हैं कि वो वाला आपके पास रखें। उससे हो सकता है कि आप बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ जाने और वो आपको एक माइलेज देगा। मेरा विश्वास है कि अगर उसको माना जाए, अगर उसको ना किया जाए तो इंसान जो है सक्सेस के रास्ते पे थोड़ा सा ज्यादा अग्रसर हो सकता है, बढ़ सकता है। और इस काम में ज्यादा ग्रोथ चाहे तो पा सकता है। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता, मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता है और मैंने मार्च 2013 से इस बिजनेस में जुड़ा हूँ। आज धर लीजिए कि 2024 चल रहा है। 11 साल प्लस का खट्टा मीठा और 3-4 माने धर लीजिए कि 11 साल का अनुभव है मेरे को थोड़ा बहुत कि किस प्रकार क्या चीज नहीं किया जाए तो आदमी सक्सेस हो सकता है। सबसे उसमें पहला लाइन जो है कि हम लोगों को अगर इस फील्ड में सक्सेस होना है तो झूठ, बेईमान, कामचोर और बहानेबाज और आलसी, ये 5 वो चीज, ये गुण मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हमको किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमको उसको याद करके रखना पड़ेगा कि फलाना व्यक्ति को क्या बोले थे, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी से बेईमानी नहीं करना है। अपना काम में कभी कामचोरी नहीं करना है। क्यों काम चोरी नहीं करना है? क्योंकि अगर 20 से 25,000, 30,000, 40,000 रुपया जो जितना भी लोग जहां भी इनकम करते हैं, देखिएगा कितना डेडिकेशन से, कितना फोकस से वो लोग काम करते हैं। अगर उसमें से अगर वो लोग काम चोरी करेंगे तो अपने फील्ड में चाहे अपने जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम करता है वहां सक्सेस कभी नहीं हो पाएगा। और किसी भी काम में हमको बहाना भी नहीं बनाना है। अगर किसी भी फील्ड में हम बार बार बहाना बताएंगे, अगर हम सामने वाले को बहाना बनाएंगे, चाहे अगर खुद हम बहाना के पात्र बनेंगे, तो भी हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी फील्ड में हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और आलसी भी नहीं होना है। हर समय अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति माने
एक्टिव रहना है, न कि आलस में पड़े रहना है। आलस वो व्यक्ति करता है जिसका कोई गोल नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई पैशन नहीं होता, कुछ करना नहीं चाहता। इसीलिए 5 गो जो पॉइंट है, जो पहला है झूठ नहीं बोलना है, बेईमान नहीं बनना है, कामचोर भी नहीं बनना है, और हमको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के, न हमको आलसी बनना है, न हमको किसी से बहाना करना है। अगर ये 5 गो गुण अगर मेरे में रहेगा तो हम किसी को भी जीत सकते हैं। ये मेरा हथियार है। अगर इसमें से एक से भी अगर कहीं से हम पकड़ा गए तो इंसान के नजर में, सामने वाला का नजर में हम गिर जाएंगे, और वो इंसान को हम नहीं जीत पाएंगे, तो ये काम हमसे कतई नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरों को माने जो सोच अपना है, माने सोच हर समय किसी सामने वाला से सोच हर समय हमको बड़ा रखना है। क्यों? कि छोटा सोच के साथ आदमी, कोई छोटा सोच वाला व्यक्ति के साथ कोई इंसान काम नहीं करना चाहता। आपको हर समय माने सोच आपको अच्छा रखना है और बड़ा सोच रखना है। बहुत आदमी के पास जाइएगा, कोई पूछ देगा आप ही से कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। आपके पास 10 गो स्ट्रॉन्ग रीजन हो चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं, कहाँ लिए जुड़े हैं। आपके पास 10 गो रीजन हो, जैसे मेरे पास भी बहुत सारा ऐसा रीजन था कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है, अब फॉरएवर लिविंग ही करना है। कोई भी व्यक्ति इस कंपनी से, एक सिस्टम से हमको हिला नहीं सकता था। अपना रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, और अपना सोच जो है मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सोच मजबूत नहीं होगा तो आपको कोई भी आएगा तोड़ के, गिरा के, और जहां मन करेगा तहां आपको तहस नहस करके जा सकता है। अब दूसरा बात, तीसरा पॉइंट जो है, स्वयं को कभी भी एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट नहीं समझना। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये और आपको नहीं करना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। कभी भी स्वयं को ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट है, ऐसा कभी भी नहीं माना चाहिए। देखिएगा जितने लोग रिचेस्ट हैं, बड़े हैं, वो बी सिंपल है। वो कभी अपने आप को देखिएगा, उनसे बात करिएगा ना, तो बात करिएगा तो लगेगा कितना बोका आदमी है, इतना इतना धीरज, इतना शांत, इतना बात सुनता है। वो कभी भी लोगों को सामने बहुत स्मार्टनेस नहीं दिखाना चाहता, एकदम सिंपल रहना चाहता है। तो सिंपल सिटी बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। बहुत सिंपल रहना पड़ेगा आपको। जब आप सिंपल रहिएगा तो आपके साथ लोग ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे। ठीक है। और है आपको चौथा पॉइंट है, अच्छा अच्छा जो सोच रखना पड़ेगा, और दूरदृष्टि रखना पड़ेगा। अपना दूरदृष्टि माने बड़ा दूरदृष्टि रखना पड़ेगा। क्योंकि जब 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 तक आपका पास बड़े दूरदृष्टि नहीं होगी, माने बड़ा दूरदृष्टि नहीं होगी, माने दूरदृष्टि नहीं होगी, तब तक इंसान आपके साथ नहीं रहेगा। तो दूरदृष्टि बहुत जरूरी है। बहुत आदमी जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सोचते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल में कमा लेंगे, 8 साल में कमा लेंगे, 6 साल। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। आपको जितना समय आज है, मान लीजिए कि अभी मेरा उम्र है 40 है, अब मान लीजिए कि 55, 60 होगा, उसके बाद भी तो 20 साल, 8 साल, 10 साल हम लोग रह सकते हैं, चाहे कर सकते हैं। तो ऐसा एक सिस्टम के साथ, दूरदृष्टि के साथ हम रहेंगे कि हमको मरते दम तक इस कंपनी में रहना है, और यहाँ से एक अच्छा इनकम करना है, अच्छा स्वास्थ्य रखना है, तब दूरदृष्टि रहेगी। आज बहुत आदमी के पास हम जाते हैं, बोलते हैं कि हम इस कंपनी में हम दलिंदा हो गया, 12 साल हो गया, चाहे 10 साल हो गया, तो लोग को अचंबा कर लेते हैं। पर बहुत लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक कंपनी में 10 साल, चाहे 12 साल, चाहे 15 साल आदमी काम कर लेता है। बोले हाँ, अगर उसका दूरदृष्टि हो, और वो स्वावलंबी हो, और आत्मनिर्भर हो, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। देखिए, काम काम करना है, माने 5वां पॉइंट है काम करना है। सक्सेस होने के लिए काम करना है। बड़ा बड़ा डींग भी नहीं हकना है, बहुत दिखावा भी नहीं करना है। बड़ा बड़ा बहुत आदमी देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, बहुत बड़ा बड़ा बात करेगा, काम कुछ नहीं है। तो हम लोग को ऐसा रखना है कि हम लोग को बड़ा बड़ा डींग भी नहीं हकना है, और किसी से बड़ा दिखावा भी नहीं करना है, किसी से ज्यादा तर्क भी नहीं करना है। और अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, और अपने टारगेट के प्रति हमको जो हर समय लगे रहना है, और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। न कि किसी के पास, देखिएगा बहुत आदमी बड़ा बड़ा बात कर लेता है, और कुछ बोल दिया कि अभी 6 महीना मैनेजर होने वाले हैं, चाहे चाहे 6 महीने में कार्य प्लान करने वाले हैं, और नहीं हुआ तो किसी के नजर में बहुत आदमी जो है गिर जाता है, उसके पास नहीं जाना चाहता है, भय करता है, चाहे उसको अपने आप में लालच लगता है। अगर कोई भी आपके पास लक्ष्य है तो आप अपने पास रखिए, और उस लक्ष्य के लिए, उस काम के लिए आप लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए, 6वां जो पॉइंट है,
सिस्टम बिना सीखे समझे काम करने से भी असफलता मिलती है। बहुत आदमी आता है, क्षणिक आएगा और जो है माने कि काम को सीखेगा नहीं, बिजनेस प्लान को जानेगा नहीं, प्रोडक्ट के बारे में जानेगा नहीं, कंपनी का प्रोफाइल जानेगा नहीं है, कंपनी का सिस्टम, पे आउट का सिस्टम जानेगा नहीं। ये सब जो सिस्टम है आपको जानना पड़ेगा। ये सब सिस्टम सीखने में समय लगता है, टाइम लगता है। यानी कहने का मतलब है मेरा व्यक्ति कि कोई भी पर्सन आए, चाहे हम हैं बिजनेस में, हमको इसको काम को करना है तो अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को जानना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम से जुड़ के काम करना पड़ेगा और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? नेटवर्क मार्केटिंग का 3 गो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में हम लोग को काम करना है। जैसे हम लोग को मीटिंग में भी बताया जाता है, चाहे बार बार आप लोग सुनते होंगे, सुन सुन के बहुत आदमी बोरिंग भी महसूस हो रहा होगा, कि एक ही चीज बताया जाता है कि 4 बेसिक करना है, 4 बेसिक, 9 कार्डिनल रूल है, 3 कार्डिनल रूल, 3 कार्डिनल रूल और 9 है कुछ है, माने 9 कोर है, 9 कोर, 4 बेसिक, 3 कार्डिनल रूल। ये चीज को हम लोग को फॉलो करना है। इसी चीज पे पूरा बिजनेस, पूरा नेटवर्क इंडस्ट्री टिका हुआ है। 4 बेसिक को अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा, इसी को बार बार समझना पड़ेगा, बार बार जानना पड़ेगा कि 4 बेसिक क्या है, 9 कोर क्या है और 3 कार्डिनल रूल क्या है। इसी पे अगर हम लोग फोकस करके उसी को पकड़ के जब भी हम निराशा हो, इसको फिर से पुनः हम लोग, अगर हम इसको पकड़ लें, जड़ है, ये जड़ है, अगर इसको हम पकड़ लें तो हम अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने सिस्टम में हम आगे निकल सकते हैं और हम सक्सेस हो सकते हैं अपने बिजनेस में और अपने काम में। देखिए हर समय क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को हमको फॉलो करना है। एजुकेशन सिस्टम क्या है? कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सुबह में 11:30 बजे फेसबुक में मीटिंग होता है, उसमें अटेंड होना है। शाम को 7:30 बजे होता है। अभी जैसे कि 9 बजे अभी हम लोग का जूम मीटिंग चल रहा है, इसमें आप लोग जुड़े होंगे। सुबह में 6:30 बजे होता है, चाहे दिन में 10-11 बजे होता है। मीटिंग सेमिनार में इन्वॉल्व रहना है। कंपनी का कोई प्रोग्राम होता है, वहां पे अपना समय निकाल के जाना है। 1 से 2 घंटा का तो मीटिंग होता है, वहां जाना है। क्यों? कि जाने से ही हमको एक बहुत सारा संप्रेषण मिलता है, एक अनुभव मिलता है और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ अगर बैठ के बयां करने का मौका मिलता है, और उस जब किसी के साथ बैठ के जब हम अपना प्रॉब्लम, चाहे अपना कोई दिक्कत, अगर उसके साथ हम बयां करते हैं, बात करते हैं, तो उसका रास्ता हमको सटीक मिलता है। क्योंकि अगर घर में बैठ के ज्ञान नहीं मिलता है। घर में बैठ के ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन आपको जब काम करने जाएगा, प्रॉब्लम आएगा, आप डिमोलाइज होइएगा। इसीलिए कंपनी के सिस्टम से मिलके काम करने से सक्सेस का रास्ता जो है बहुत नजदीक हो जाता है। ठीक है। दूसरे को, अब 9वां नंबर पॉइंट है, दूसरे को हर समय हेल्प और सपोर्ट की भावना रखना पड़ेगा। जो आदमी दूसरे को हेल्प सपोर्ट की भावना नहीं रखते हैं, वो नेटवर्क में बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। अपने सक्सेस से ज्यादा अपने टीम के लोगों को सक्सेस के पीछे हेल्प करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, उनको लेके दौड़ना पड़ेगा। जो आदमी दूसरे को, माने कि अपने टीम में, अपने डाउन लाइन में अगर लोगों को लेकर उसको डेप्थ ड्राइव जिसको बोलते हैं, माने नीचे में मैंने डेप्थ ड्राइव नहीं कर पाते हैं, वो बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर पातेंगे। इसीलिए हम लोगों को भी अपने टीम में अपने डाउन लाइन को लेके उनको उनको नीचे में डेप्थ ड्राइव हम लोग को ये करना पड़ेगा। ठीक है। और 10वां जो पॉइंट है, हमें हर समय दूसरे के सक्सेस पे, चाहे दूसरे के प्रगति पे बहुत लोग ईर्ष्या कर लेते हैं। हमको हर समय दूसरे के सक्सेस से और दूसरे के प्रगति से खुश होना है, उत्साहित होना है कि फलाना व्यक्ति का लेवल मिला मेरे टीम में, चाहे मेरे ऑफिस में, चाहे कलकत्ता में, चाहे इंडिया में, चाहे से। जब उत्साहित होइएगा तो आप उधर में आपका ध्यान रहेगा, सक्सेस के प्रति आपका ध्यान रहेगा, सक्सेस के लोगों के प्रति ध्यान रहेगा। जैसे एक बात बोला जाता है कि अगर मेरा हाथ ऊपर रहेगा तो कम से कम कीचड़ में हाथ नहीं गिरेगा। इसीलिए हर समय जब लोग जो सक्सेस हो रहे हैं, चाहे जो लोग आगे प्रगति कर रहे हैं, उनको देखेंगे और उनके सक्सेस को हम सेलिब्रेट करेंगे, तो मेरा भी सक्सेस जो है, मेरा भी सक्सेस आ जाएगा, हम सक्सेस में रहेंगे। ठीक है। वो सक्सेस के इन्वॉल्वमेंट में भी रहना पड़ता है। बहुत आदमी जो है सक्सेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आप घर में भी हैं, फिर भी आप इन्वॉल्वमेंट चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। अपने जूम में अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब फेसबुक से भी अपने आप को, लोगों को हाथ जोड़ के और एक अच्छा
एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक सक्सेस का आप चाहे तो एक रोड मैप आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। 11वां नंबर पॉइंट है, अपने अपने आप को सर्वज्ञानी नहीं मानना चाहिए। अब सर्वज्ञानी का मतलब क्या है? बहुत लोग बिजनेस में जुड़ते हैं, उनको लगता है कि हम सब कुछ जान गए हैं, हम सब कुछ समझ गए हैं, हम सब कुछ सीख गए हैं, हमको अब कोई नॉलेज का ज्ञान, मैंने हमको किसी मैंने कोई बीओपीपी जानने का दरकार नहीं है, चाहे हमको प्रोडक्ट जानने का दरकार नहीं है, हम जो जानते हैं वो पर्याप्त है, मैंने व्याप्त है, समझ लिए बहुत है, मैंने हम सब सब जान गए, सब समझ गए। एक ऐसा इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जो सब समझ जाता है वो आउट हो जाता है एकदम। हर समय कुछ नहीं आप जानते हैं, ऐसा रहिए फ्रेश, कुछ जानवे नहीं करते, हर समय सीखने के मुद्रा में रहना है, हम कुछ नहीं जानते। क्यों? कि कुछ नहीं, जब नहीं जानिएगा तब बहुत कुछ जानने को कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, है सर्वज्ञानी नहीं बनना है। हर समय आपको समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए उत्सित होना है। जैसे बोला जाता है कि मीटिंग में सुनते थे कि हर समय स्पंज बनना है। क्या बनना है? स्पंज बनना है। स्पंज बनना मतलब सोखने वाला बनना है, सीखने वाला बनना है, समझने वाला बनना है। ठीक है। बहुत आदमी देखिएगा कि बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करने का नहीं, बहुत स्लो, धीरे से, शांति से। हाँ, एगो बोला जाता है कि पानी में बतख ऊपर चलता है धीरे 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 धीरे, नीचे पैर बहुत फास्ट चलाता है। उस प्रकार हम लोगों को शांत मुद्रा में रह के अपना काम को फास्ट मुद्रा में हम लोग को फास्ट मुद्रा में अगर हम लोग अगर करेंगे और ये समझेंगे कि हम बहुत कुछ जानते नहीं है, मतलब सर्वज्ञानी नहीं बनना है, ये बात ठीक है। और 12वां पॉइंट क्या है कि एवरी डे हम लोग को बुक रीडिंग करना पड़ेगा। बुक अगर पढ़ते हैं, यूट्यूब सुन सकते हैं, नेट मीटिंग होता है, चाहे ऑफिस का प्रोग्राम होता है, कोई भी अगर इस सब से इन्वॉल्व रहेंगे तो अपना हम ब्रेन को अपना वो सिग्नल दे रहे हैं, उस माहौल हम दे रहे हैं अपने ब्रेन को। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति देखे, बहुत आदमी पहले थोड़े बार बहुत मन दिल से करता था, ऑफिस आता जाता था, पूरे एक्टिव था, कुछ दिन के बीच में आना जाना उसका बंद हो गया, नहीं आ रहा, तो क्या करा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस खेत में अगर कुछ रोपा नहीं जाए, चाहे बोआ नहीं जाए, वहां खरपतवार आ जाता है। वैसे ही मेरा दिमाग है, अगर हम इसमें सही चीज अगर नहीं डालेंगे तो गलत चीज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, गलत चीज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हम ऑफिस नहीं जा रहे, लेकिन फील्ड में कहीं काम कर रहे हैं, सुबह उठ गए, अपना नहा वहा फ्रेश व्रेश होके खाना वाना खा के कहीं फील्ड में जाकर कहीं प्रोग्राम बता रहे हैं, किसी से अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हैं, दो चार आदमी से, नया व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम अपने आप को एक्टिव के मुद्रा में रखे हैं। ठीक है। और 13वां पॉइंट है, टाइम को टाइम को टाइम को हम लोग को कद्र करना है। अगर जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन अगर टाइम को अगर सही समय को, अपना समय को लॉस कर दिया, गंवा दिया, इस समय पुनः रिटर्न नहीं आएगा। इस समय पैसा हो सकता है कि आ जाए 2 साल 5 साल बाद आ जाए, लेकिन ये समय जो चला जाएगा ना, इस समय रिटर्न नहीं आएगा। इसीलिए अपना जो भी टाइम है उसको सही जगह यूटिलाइज करिए, अपने आप को, नॉलेज को बढ़ाइए। कोई यहाँ पे कोई तो सैलरी किसी को कोई देता नहीं है कि कोई कोई किसी को प्रेशर करेगा, तो ये बात हमको भी मालूम है, इसीलिए बोल रहे हैं कोई प्रेशर तो देता नहीं है। इसीलिए अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करके और अपने सक्सेस का रास्ता हम लोग को बनाना पड़ेगा। अगर हम अपने सक्सेस का रास्ता नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरा मेरे सक्सेस का रास्ता नहीं बनाएगा। इसीलिए हर समय अपने समय को सही तरीके से सदुपयोग करने का भावना वो पर्सनल खुद का मेरे मन में होना चाहिए कि हम सुबह में उठते हैं तो अपना जो 24 घंटा का जो समय हमको जो परमपिता परमेश्वर के द्वारा मिला है, इसमें हम कितना टाइम किस चीज में दे रहे हैं, ये अपने आप से जज करना। क्योंकि ये समय अगर मान लीजिए 2 घंटा, चाहे 4 घंटा, चाहे 5 घंटा, चाहे 6 घंटा, चाहे 7 घंटा, चाहे 8 घंटा, कितना समय हम अपने बिजनेस में, अपने काम में लगा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वहां समय नहीं दे रहे हैं तो फालतू समय बैठ के, मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, मोबाइल घाट रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये जब फालतू चीज कोई अगर देख रहे हैं, समय जा रहा है, तो समय आएगा नहीं। इसीलिए अगर हम समय को अगर कद्र नहीं करेंगे, समय को अगर हम उपयोग में नहीं लाएंगे, तो एक दिन हमको अपने आप में बहुत ही घृणित महसूस होगा। हमको कभी कभी मैंने
कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर समय बर्बाद होता है, किसी से आधा घंटा 10 मिनट बैठ के बात बोलते, इतना तो हम सब कुछ कर सकते थे, हम अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते थे, लेकिन हम फालतू समय कभी हम किसी को भी नहीं बोलेंगे फालतू समय कहीं बर्बाद करो। अब 14वां जो पॉइंट है, आज का काम कल पे नहीं टालना है। आज का काम कल पे नहीं टालना है। बहुत आदमी देखिएगा कि कोई काम आता है, आज काम आया, बोले ठीक है आज नहीं हो पाएगा कल करेंगे, चाहे कल का काम परसों करेंगे। आज कोई मान लीजिए कोई कस्टमर प्रोडक्ट मांगा, आज हम चाहे तो उसमें से थोड़ा समय, अभी मेरे पास समय नहीं है, 2 घंटा बाद हम उसको दे सकते हैं, चाहे 2 घंटा बाद उसको सर्विस चाहे शाम को दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि टाल देते हैं काम को। तो काम को हमको टालने वाला कभी भी नहीं बनना। अगर हम काम को टालेंगे, काम को अगर हम टाल देते हैं तो काम भी हमको एक समय टाल सकता है, हटा सकता है। अगर हम काम को ओवरलुक करेंगे तो हम भी एक दिन कभी ओवरलुक हो सकते हैं। ऐसा हर समय अपने आप से ये जो हम बात बोले अपने आप से पूछना है, अपने आप से करना है, न कि कोई आपको समझाएगा। क्यों कि जिंदगी मेरा, लाइफ मेरा, सपना मेरा, ड्रीम मेरा, तो काम भी हम ही को करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है 15वां पॉइंट है, ऑफलाइन का और सिस्टम का बात न मानना। हर समय देखिए, एक ऑफलाइन, एक गाइडर, एक कोच का बात आपको मानना पड़ेगा। क्यों कि जो काम, मान लीजिए कि जो काम वो धक्का खा के किया है, मान लीजिए सुपरवाइजर बनने के लिए, हमको मालूम है कि सुपरवाइजर बनने के लिए 10 से 20 आदमी को ज्वाइन कराना पड़ेगा। 20 आदमी को ज्वाइन कराएंगे तो मेरा एवरेज 20-25 सीसी निकल जाएगा। अब कोई आके संग संग दिमाग लगा के ये बात सोचता है, और ये बात अगर वो कल्पना कर रहा है कि हम जुड़े हैं, कल 12 आदमी का लिस्ट बनाएंगे, 2-2 सीसी कराएंगे, 24 सीसी हो जाएगा, 1 सीसी हम कर लेंगे, 25 सीसी, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो जो सिस्टम से हो सकता है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। हो सकता है कि बहुत आदमी 12 आदमी को चूज करके कर भी सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो ऑफलाइन जैसे बोलता हो वैसा मान के चलिए। इससे क्या होगा कि आपका विकास होने का चांस अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। ठीक है। और सिस्टम का बात और ऑफलाइन का बात अगर मान के चलेंगे तो बहुत दूर तक हम जा सकते हैं, बहुत अच्छा से काम हम कर सकते हैं। 16वां जो पॉइंट है, एवरी डे अगर हमको सक्सेस होना है तो हमको प्लान, डेमो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना है। ये जो नहीं दिखाता वही फेलियर होता है। ये जो 16वां पॉइंट जो हम बोल रहे हैं कि एवरी डे हमको प्लान दिखाना है, एवरी डे हमको डेमो दिखाना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना है, अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? फेल होंगे। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमको रोज एवरी डे हमको प्लान दिखाना है। हमको याद है जब हम आईसीआईसी बैंक में नौकरी करते थे तो हम लोग का टारगेट जो 10 होता था, 30 दिन में 10 टारगेट होता था। जो हम लोग का सेल्स मैनेजर था, डेली फील्ड में लेकर जाता था, चाहे हम लोग जाते थे और डेली 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी को रिफ्लेक्ट देते थे, पंपलेट देते थे, बोलते आपको लोन की आवश्यकता होगी तो बोलिएगा, चाहे डीमेट अकाउंट खोलने की आवश्यकता हो तो बोलिएगा। तो 2, 4, 5, 10 आदमी से जब हम लोग बात करते थे, उसमें से 2, 4, 5, 10 आदमी लेते नहीं थे, लेकिन उसी में से कोई ले भी लेता था। तो इस प्रकार जब डेली हम लोग करते थे तो अपना धार मजबूत रहता था। और डेली जब हम लोग शो करेंगे, प्लान शो करेंगे, किसी नया व्यक्ति से बात करेंगे, किसी को डेमो दिखाएंगे, किसी को बिजनेस अपनी दिखाएंगे, तो किसी को जो जरूरत होगा तो जरूरत का आदमी आपको, चाहे हमको जरूरत का लोग हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम फील्ड में नहीं जाएंगे, नहीं दिखाएंगे प्लान, तो घर में बैठे बैठे विजुलाइज करेंगे तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मेरे मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। अगर कोई उससे भी कोई टैलेंटेड होगा तो हो सकता है, कर सकता है, लोग करता भी है। ठीक है। अब जो है तो आपको हर समय एवरीडे सोचना है कि एवरीडे आपको प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन एवरीडे करना है। 17वां पॉइंट जो है, अहंकार नहीं रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदारी लेना है। अहंकार क्या चीज? किसी चीज का अहंकार नहीं लें, किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना है। गिला शिकवा रखेंगे तो आप दुखी रहेंगे, किसी से गिला शिकवा नहीं रखेंगे तो कभी आप दुखी नहीं हो सकते। ज्यादातर दुखी इंसान और सोचने वाला इंसान वही व्यक्ति है जो किसी से गिला शिकवा रखता है, अहंकार का भावना रखता है, किसी से घृणा का भाव रखता है, किसी से ईर्ष्या का भाव रखता है। किसी रखना ही नहीं, खुला किताब है, सादा, जिसको जो आना है लिख दो,
है, लेकिन हमको क्या बनना है अपने आप को हमको खुद मालूम है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपना बिजनेस का, अपना काम का, अपना टीम का, अपने लाइफ का, अपने परिवार का, अपने फैमिली का और खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। क्योंकि बगैर रिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ, रिस्पॉन्सिबल लोग के साथ सब कोई रहना चाहता है, सब कोई काम करना चाहता है, जिम्मेदार लोगों के साथ सब कोई उसके साथ दे के उसके साथ चलना चाहता है। जिम्मेदारी अगर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज का नहीं है, तो क्या काम हो सकता है बताइए? तो आप लोग अपने आप से पूछिएगा, कुछ भी काम नहीं हो सकता अगर हमको अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं है, अपने बिजनेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है, अपने सिस्टम के प्रति जिम्मेदार नहीं है, अपने कंपनी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो हम नालायक हैं, कायर हो सकते हैं। इसीलिए हर एक चीज में हमको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जिम्मेदारी निभा के और मान के हमको इस काम को करना पड़ेगा। ठीक है, 18वां पॉइंट जो है, इंसान से मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाता है, 18वां जो पॉइंट है, चाहे इसको पहला पॉइंट मान लीजिए कि लक्ष्य का अभाव होना। लक्ष्य का अभाव होना माने कोई उसको लक्ष्य नहीं है, कोई गोले नहीं है, कोई टारगेट नहीं है कि हमको यहाँ से क्या चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या बनना है, क्या हमको अचीव करना है। कोई गोल उसका है ही नहीं, वो गोल है, वो लाइफ टाइम गोल गोल घूमेगा। तो एक तो लक्ष्य का होना, टारगेट का होना, गोल का न होना भी नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। खाली पैसा चाहिए, खाली पैसा चाहिए, खाली पैसा चाहिए, उससे भी नहीं होगा है? तो एक अपना लक्ष्य, एक गोल, एक टारगेट जो व्यक्ति नहीं बनाता है, तो इस बिजनेस में चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता, ज्यादा दिन तक वो नहीं टिक सकता। इससे लक्ष्य और टारगेट बनाना बहुत ही जरूरी। जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता, एक सटीक, चाहे एक मजबूत एक रीजन नहीं होता, एक उसके पास एक अच्छा एक अपना वाई नहीं होता है, अच्छा एक काम करने का एक अपना रोड मैप नहीं होता, एक सिस्टम नहीं होता, तो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसीलिए हर समय अपना रोड मैप, अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट को हमको बनाना है। अगर हम नहीं बना पाएंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, अब जो अब अब जो है 18वां में एक कंप्लीट हुआ। 19वां पॉइंट है कि जिम्मेदारी, जो जो जिम्मेदारी वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी 18वां में मैंने बताया, इसमें बहुत प्रकार का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिससे क्या है, जिससे क्या है कि ए, एक मिनट, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे हम अपने कंपनी का प्रोडक्ट्स को 100% यूजर है कि नहीं, खुद से पूछना। देखिएगा, जो कंपनी का प्रोडक्ट्स को 100% यूज करता है, जो यूजर है वो बढ़िया से अच्छा से उस कंपनी का प्रोमोटर भी हो सकता है। कंपनी के सभी टूल्स, जो मैंने टूल्स जो है किसी से बात करने का, बताने का, वाई फॉरएवर हुआ, चाहे एक अच्छा गुड हेल्थ हुआ, चाहे जो भी प्रेजेंटेशन दिखाने का पास उसके पास टूल्स है। क्यों? जब किसी के साथ बैठता है तो टूल्स के साथ बैठता है, तो सामने वाला जब टूल्स देखता है तो उसको भी ये लगता है कि हमको भी इसी प्रकार से करना पड़ेगा। बहुत आदमी खाली बॉडी लेकर बैठ जाता है, मुंह से बोलना शुरू कर देता है, बोलते बोलते आदमी सुन के पक जाता है, बोलता है कितना दिन से कितना नॉलेज लिया है, तो ऐसे ही बगैर मुंह से बकते रहता है। तो इसीलिए हर समय टूल्स का उपयोग करना है। अपने विचार हर समय सकारात्मक रखना, माने माने पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, हर समय सकारात्मक रखना है। बहुत आदमी क्या होता है, निगेटिव भावना से काम करते हैं तो नहीं होता। आप एक अच्छा प्रेरक के माने एक अच्छा एक माने माने बनना, एक माने दूसरे का बोल सकते हैं, दूसरा का प्रेरक बनना है, प्रेरणा का स्रोत बोल सकते हैं, प्रेरणा का स्रोत आपको बनना है? टीम को क्यों? कि आपके साथ फ्यूचर में 5, 10, 20 टीम मिलेगा, तो टीम को आपको सही मार्गदर्शक दिखाने वाला पर्सन बनना है, जिम्मेदार मार्गदर्शक दिखाने वाला पर्सन बनना है। अगर हम मान लीजिए, अगर हम जिम्मेदार, अगर मार्गदर्शन बताने वाला लीडर नहीं बने,
तो क्या होगा, टीम बिखर जाएगा, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। एक टीम ऐसा चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम ऐसा चीज है कि एक बार बनता है, बढ़िया से बन जाएगा। तो जहां अगर बिजली मारे, जैसे कि हम लोग किताब में पढ़ते थे कि एक हेलीकॉप्टर जो जहाज है, जहाज अपने रास्ते से जब उड़ता है, माने जब जहाज जब उड़ता है अपने, उसको जो रडार होता है ना, रडार से अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गया ना तो समुद्र में जाके गिर जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने टारगेट से, अपने गोल से, अपने जिम्मेदारी से अगर थोड़ा सा भटके, तो ऐसा नहीं कि हम फेल होंगे, हम सक्सेस के पास नहीं पहुंचाएंगे, कहीं दूसरा जगह पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे जरूर, तो हम दूसरा जगह पहुंच जाएंगे। तो हमको अपने लक्ष्य, अपने अपने टारगेट के प्रति हमको अगर माने अग्रसर रहना है, ठीक है। और दूसरे लीडर के क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। अब दूसरा को जो भी काम कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका हमको अगर अध्ययन करेंगे तो हमारा जो है सक्सेस का चांसेस और बढ़ जाने का उम्मीद रहता है। हम हमेशा अपने टीम के प्रगति के लिए अग्रसर रहना है, और उनका मनोबल मनोबल उनको मैंने उनका मैंने उनको उत्साहित करते रहना है, उत्साहित करते रहना है कि उत्साह बहुत जरूरी है इस काम के लिए। अगर हम किसी भी डेली अगर अपने डाउनलाइन के एक दो आदमी हफ्ता में, 5 दिन में, 10 दिन में अगर मिल के कुछ उत्साह पूर्वक बात नहीं करें, उसके सपनों के, उसके ड्रीम के, उसके चाहतों के बारे में बात नहीं करेंगे, और उसके ड्रीम को नहीं जगाएंगे, तो भूल जाएगा, है भूल जाएगा। जिस पर देखिएगा कि बहुत सा रामायण में भी हनुमान को इतना सारा शक्ति था, उस उनको माने हनुमान में उतना शक्ति है, उनको बताने के लिए जामवंत जी आए थे। वैसे ही आपको जामवंत जी भी बनना है कि आप लोगों को उसके सपने और उसके टारगेट के प्रति, चाहे उसके क्षमता के प्रति आप उसको जागृत कर सके, हैं। आपको बहुत सारे लीडर ऐसे मिलेंगे, तुम आपको ये भी बोल सकते हैं तुम इतना बताते हो तो तुम ही कर दो ना मेरा काम, है। तो उनसे थोड़ा सा आपको बच के भी रहना है। क्यों? कि वो दूसरा के माथे पर रख के बंदूक चलाना, तीर चलाना चाहते हैं, कि दूसरा के माथे पर रख के काम करना चाहते हैं, तो माथे पर रख के काम, तो दूसरा के माथे पर रख के काम तो हो जाएगा, पिन तो मिल जाएगा, लेकिन वो पिन ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। इसीलिए अगर हम अपने माथे पे, चाहे अपने माने दम पे, चाहे अपने जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम काम करके अपनी टीम बनाएंगे, तो उसका मर्म को समझेंगे और वो रह पाएंगे और रख भी पाएंगे हम, ठीक है। ठीक है। और जो है ये मेरा 20 रीजन अभी जो है, जिसमें से जो माने ये अगर रहेगा तो हमको सक्सेस का चांसेस बढ़ जाएगा। ये हमको आपको आज हम इसको ये किए, मैंने आपको थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट बताने का कोशिश किए, ठीक है। तो लोकेश जी, यही मेरा प्रोग्राम को, अभिजीत बाबू मेरा प्रोग्राम को बेंड अप कर दीजिए, ठीक है। लमसम 40 मिनट हो गया। अभिजीत बाबू, हेलो, सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए अब इस मीटिंग को यहीं पे हम लोग बेंड अप करते हैं, क्योंकि 40-45 मिनट हो गया, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। अभिजीत बाबू, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग निकल जाइए। सर आप ही कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, इन द मीटिंग ऑल, ठीक है।